हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यार भरी महफिल में दोस्तों। और आज आपसे रूबरू हुआ हूं दोस्तों। आज जो माहौल है ऑन पैसिव का, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाई हैं जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं, लेकिन कई जगह कई फेस देखते हैं वो आजकल का, जो थोड़ा सा भी मतलब सब्र नहीं रख पाते। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, कि मैं आपसे बात कहूं कि देखिए, अक्सर आप वेबिनार देखते हैं, आपको ढिल्लन सर और भी लीडर समझाते हैं कि आप कभी भी मतलब कुछ गलत वर्ड यूज ना करिए, क्योंकि आपकी एक एक वीडियो, जो यूट्यूबर्स हैं वो तो है, देखिए उनको समझ भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी गलत काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए उनको जो नुकसान होगा वो उनको उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन मैं आज उनके लिए ये बात कर रहा हूं कि जो हमारे प्यारे मासूम फाउंडर भाई हैं, जो आज इस पोजीशन पर हैं कि उनके घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान होकर अपना कुछ गलत कमेंट्स कर देते हैं। एक एक कमेंट्स दोस्तों, ये नहीं कि जो वीडियो बना रहा है उसकी गलती नोट हो रही है। अगर आप मेरी वीडियो या किसी की भी आप अच्छी पॉजिटिव वीडियो पे गलत कमेंट भी करते हैं, तब भी आप एस सर की नजर में है दोस्तों। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि हमें ढिल्लन सर भी अक्सर ये समझाते आ रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि आई एम अरुण धमीजा, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव दोस्तों, है ना। तो हम ऑन पैसिव के पार्ट है, तो हमें उसके साथ चलना चाहिए, हर हाल में उसके साथ रहना चाहिए दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप समझिए इन चीजों को। आज तक मुझे ये बताइए, आपने लाइफ में क्या अचीव कर लिया, है ना। मतलब आज भी आप तड़प रहे हैं कि घर की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो, हमारे हालात ठीक हो, है ना। तो उसका चारा क्या है? आपको एक ऑन पैसिव मिला है, उसको समझो, उसको जानो। व्यर्थ में ये ना हो कि कल को जब ऑन पैसिव सक्सेस की ओर बढ़े, सब कुछ एप्पल आए, सब कुछ हो, सब टॉप पर जा रहे हो, और आप सिर्फ एक गलती की वजह से पीछे रह जाएं। बहुत ही किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें फाउंडरशिप मिली है दोस्तों। अपनी फाउंडरशिप मत गवा लेना दोस्तों, ये मेरा आपसे एक मतलब, मैं आप शुभ चिंतक समझो या जो भी समझो, मेरी बात को समझिए कि इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी हरकतों से, किसी की बातों में आकर कोई भी ऐसा गलत वर्ड, कोई भी कमेंट ऐसा ना करिए, ना परेशान होइए दोस्तों। सिर्फ इंतजार कीजिए, अपने ईश्वर को, भगवान को आंखें बंद करके याद करिए कि जल्दी जल्दी हमारी ये मुसीबतें आप टाल दीजिए भगवान जी, और जल्दी जल्दी हमें ऑन पैसिव पर टॉप पे पहुंचाइए, ताकि जल्दी जल्दी ऑन पैसिव में सबको तरक्की मिले। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इंसान वही है जो सबका भला मांगता है। आप अगर सबका भला मांगेंगे ना, तो आपका भला ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अब तो सब चीजें फाइनल में हैं, कोई महीनों की, कोई सालों की बात ही नहीं है, अब तो दिनों की बात है दोस्तों। थोड़ा सा विश्वास रखिए, बड़ी चीजें हैं, बनने में समय लग जाता है दोस्तों। और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम इंसान क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। एक आदमी था जिसको बहुत पैसा कमाने का शौक था। घर की हालत जो थी, वो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमेशा उसको ये रहता था कि मैं पैसा कमाऊं और एक दिन बड़ा आदमी बनूं। दोस्तों जो सोचता है वो बड़ा बनता भी है। इसी तरह से उसको एक मौका मिला अपने देश को छोड़कर विदेश में जाने का। उसने वो मौका फट से उसको कैच किया और वो विदेश पहुंच गया दोस्तों। गरीबी की हालत थी, जैसे मर्जी अपने परिवार को छोड़ गया। 5 साल का, 6 साल का उसका बेबी था, जिसको वो छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर विदेश चला गया। और वहां पे उसने खूब मेहनत की दोस्तों, इतनी मेहनत की कि चंद ही सालों में वो इतना अमीर आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अब घर के हालात बिल्कुल सुधर चुके हैं, वो इंडिया पैसा भेजता था। इंडिया में उसका अच्छा घर, अच्छी कोठी, बंगला, सब कुछ ईश्वर ने उसको दिया, सब कुछ बन गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका पैसे का लालच खत्म नहीं हो रहा था, ये सोचता था और कमा लूं, थोड़ा सा और कमा लूं, थोड़ा सा और कमा लूं। करीब 15 साल तक जब इसने बहुत पैसा कमा लिया, तब इसने सोचा यार बस
अब मुझे रुक जाना चाहिए और इंडिया में जाके कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों पैसे वाला इंसान था, उसने फौरन अपना पैक किया बैग वैग और जितना भी बिजनेस था उसको भी पैक करके ट्रांसफर किया इंडिया में जिस तरह से भी। दोस्तों वो चल पड़ा अपने इंडिया, अपने परिवार, अपने घर की ओर। जब वो अपने घर की ओर फ्लाइट में बैठा था, दो बिजनेस क्लास थी और वहां पर उसके साथ एक सज्जन आके और बैठे, एक आदमी यानी कि और बैठा उसके पास आकर, और बस आपस में जैसे बातें हो जाती हैं, आप अगर ट्रेन में भी जाते हैं तब भी आसपास के लोगों से बातें हो जाती हैं। उन्होंने पूछा जी कैसा रहा आपका यहाँ विदेश आने का सफर। तो इन्होंने कहा जी मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो बड़ी खस्ता हालत में यहाँ आया था और आज एक बहुत बड़ा अरबों खरबोपति बन के यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस कंट्री से। इसी साथ उसने पूछा दूसरे आदमी से जो उसके साथ आकर बैठा, उन्होंने पूछा भाई आप कैसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार मैं तो बहुत दुखी होकर जा रहा हूँ, मुझे इस कंट्री ने कुछ नहीं दिया, बिल्कुल मैं बड़ा उदास हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा आप क्या करने आए थे। उसने बोला कि मैं इस देश को एक फार्मूला देने आया था, क्योंकि मैं एक समझदार इंसान हूं, मुझे समझ है दुनियादारी की और मैं अपना फार्मूला बेचने आया था, लेकिन यहाँ के लोगों को मेरा फार्मूला समझ नहीं आया, इसलिए बहुत निराश हूं, बहुत हताश हूं, मैं वापस जा रहा हूं। दोस्तों इस इंसान जो बड़ा आदमी बन चुका था, इसके दिमाग में ये आया कि चलिए इस देश के नाम इसका एक फार्मूला ही खरीद लेते हैं दोस्तों, तो काम आएगा आगे चल के। तो इसने बोला कि आप लाइए वो फार्मूला मुझे दीजिए, आप क्या फार्मूला देंगे मुझे। तो वो कहता मैं हर फार्मूले का आपसे पेमेंट लूंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप फिलहाल मुझे एक फार्मूला दे दीजिए जिससे कि मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आया कि इस कंट्री का हम बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना फार्मूला दिया और दोस्तों आप भी ये फार्मूला याद रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि ये कहानी हमारे साथ टच होती है, तो ये फार्मूला याद रखना। उसने बोला कि हाँ जी बताइए कितना पैसा। उन्होंने पैसा बताया, उन्होंने उनको पैसा सेंड किया और उन्होंने फार्मूला बताया कि आप कोई भी काम करने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। अब दोस्तों 2 बार जरूर सोचिएगा, ये संदेश आपके लिए भी है, आप फाउंडर्स भाइयों के लिए है, आप जितने भी ऑन पैसिवियन हैं उन सभी के लिए ये संदेश है कि कोई भी बात करने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी गलत बात करने से पहले 2 बार जरूर सोचना दोस्तों, ठीक है। और मैं तो कहूंगा दोस्तों 2 बार नहीं, आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि ये ऑन पैसिव इतनी बड़ी चीज है कि इतनी मुश्किल से हमें जो मिली है ना वो आसानी से नहीं मिलती ये चीज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन्होंने ये फार्मूला लिया, इसके लिए ये फार्मूला बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इस देश के नाम अगर मेरा इतना पैसा लिखा था तो उसने उसको दे दिया और चल पड़ा अपने घर की ओर। दोस्तों अब घर गया, ठीक है वो गरीबी वाली हालत नहीं थी, बड़ा बंगला था उसका, तो उसने सोचा चलिए आज वाइफ को सरप्राइज देते हैं और उसको बताए बिना उसको एकदम से अंदर जाते हैं, जैसे हर कोई करता है, खुशी का मौका आता है तो हर एक इंसान सोचता है अपने भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को, वाइफ को, है ना, कुछ ना कुछ सरप्राइज दे। तो उसने सोचा मैं अचानक से आ गया हूं, ये सरप्राइज देता हूं मैं अपनी वाइफ को। दोस्तों वो क्या देखता है, जैसे ही बेडरूम में जाता है उसकी वाइफ एक लड़के के साथ सो रही होती है, लेटी होती है। दोस्तों ये चीज देखकर उसको बड़ा दुख पहुंचता है, दिल दहल जाता है। वो कहता है यार मैंने अपनी 15 साल जिंदगी के सिर्फ मेहनत करने में लगा दिए, अपने बच्चों को खुश करने में, अपने वाइफ करने की, घर की कंडीशन ठीक हो जाए, और लेकिन मुझे इस चीज का ये सिला मिला कि आज मैं जब तड़पता हुआ 15 साल बाद आया हूं और मेरी हालत, मेरी कंडीशन आज ये है कि मेरी वाइफ आज किसी और के साथ सो रही है। दोस्तों बड़ा बुरा लगा उसको, बड़ा बुरा लगा तो उसने क्या किया, गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, देखिए बड़ा आदमी था, अपनी सिक्योरिटी के लिए पिस्टल भी रखता था, उसके पास पिस्टल थी, उसने वो पिस्टल निकाल के सोचा कि वाइफ को मैं आज गोली मार दूंगा। जैसे ही दोस्तों वो गोली चलाने लगा, उसको वो फार्मूला याद आ गया कि कोई भी काम करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। दोस्तों इसने वो बात सोची, वो फार्मूला अपनाया, लेकिन दिल से टूटा हुआ था इसलिए रोता हुआ जमीन पर गिर गया। बीवी पर गोली नहीं चलाई उसने, क्योंकि सोच लिया कि नहीं यार मैं नहीं चलाऊंगा, मारूंगा नहीं, है ना, सोचना पड़ा उसको मारने से पहले। तो दोस्तों जैसे ही वो गिरा
तो बेड को टच हुआ, बेड को टच होके उसको गिरने की आवाज सुनकर उसकी वाइफ उठ खड़ी हुई। उसकी वाइफ उठी और एकदम से खुश हो गई दोस्तों उसको देखकर। जब उसको देखकर खुश हो गई तो ये बड़े गुस्से में था, तो इसने उनको उठाया कि आप आ गए हैं, आपने बताया भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसने बड़े गुस्से से कहा कि मैं अपनी जिंदगी का तड़प तड़प कर 15 साल आपके बिना गुजार के आया हूं और आपने ये क्या कर दिया, आप किसके साथ सोए हुए हो। दोस्तों ये बात सुनकर बीवी की आंखों में पानी आ गया। उसने बोला मैं भी उसी तरह से तड़प रही हूं आपके लिए। ये जो मेरे साथ लड़का लेटा हुआ है, आप इसको 5 साल का छोड़कर गए थे, 15 साल बाद आज आप आए हो, ये जवान हो चुका है। मैं इससे शेयर कर रही थी अपने दिल की बातें कि तुम्हारे पापा नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे कहे हम पापा को बुलाएं, किस तरह से, मतलब अपना दुख उसके साथ शेयर कर रही थी। वो मेरे साथ ही सो गया। तो दोस्तों जैसे ही उसने ये बात सुनी वो घबरा गया। लड़का उठा, उनके पापा के पैर छुए और वाइफ मिली, उसने ढेरों सारी माफी मांगी अपने बच्चों से। लेकिन उसने वो फार्मूला, दोस्तों देखिए, उसकी बहुत छोटी सी बात थी ये फार्मूले में, लेकिन उसने सोचा कि ये फार्मूला आज मेरे काम आया क्योंकि मैंने इस चीज को सोचा। 2 बार सोचना मुझे फार्मूला मिला था, तो वो फार्मूला मैंने अपना अपनाया और मेरी जिंदगी बन गई। अगर वो फार्मूला ना होता तो शायद मैं गोली मार देता, मेरी पूरी गृहस्थी उजड़ जाती, मेरा घर बर्बाद हो जाता दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये ऑन पैसिव कोई छोटी चीज नहीं है। आप समझ लीजिए, आपका जरा सा कमेंट, जरा सा नेगेटिविटी भरा मैसेज, किसी को कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले प्लीज आप सोचिए, 1000 बार सोचिए, 2 बार नहीं 1000 बार सोचिए दोस्तों। अगर ये ऑन पैसिव चला गया तो आपकी लाइफ से बहुत कुछ चला जाएगा। आपकी बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ आप होगे दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने साथ के फाउंडर्स भाइयों को, अपने साथ के लोगों को देखेंगे कामयाब होता हुआ, तो उस वक्त आपको ये अफसोस जरूर होगा दोस्तों। इसलिए अपने अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, उन्हें हाथ जोड़िए कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए और ऐसा हमें ऐश बॉम्ब आकर मारे और हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएं दोस्तों। तो अगर ये स्टोरी आपको, कहानी पसंद हो दोस्तों, अच्छी लगी हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे इंतजार रहता है आपके प्यारे प्यारे रिप्लाई का, कमेंट्स का। तो दोस्तों लेकिन मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा, समझिए जरूर दोस्तों, है ना। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने जानकार से, है ना। ज्यादा से ज्यादा जितना सब्सक्राइब होगा हमें भी हौसला मिलता है, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, नेक्स्ट वीक में अपना गाना जो हमारे ढिल्लन सर का सिनेरियो है कि यही तो ऑन पैसिव है ना, तो बस वो सॉन्ग आ रहा है नेक्स्ट वीक में, आप सभी को सुनने को मिलेगा। उसके रिंगटोन्स आएंगे, उसके पूरे वर्ल्ड में वो रिलीज होगा 100+ चैनल्स में दोस्तों। तो मौज करिए, मस्ती करिए, बहुत मस्ती भरा टाइम है और खुशियां रहिए और दोस्तों पॉजिटिव रहिए। बस मैं आपको यही कहूंगा, नेगेटिव मत होइए, मत होइए, मत होइए। सो थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।